वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। डियर व्यूअर्स, डियर एस्पायरेंट्स, अगेन आई एम विथ यू पीपल विथ अ न्यू सक्सेस जर्नी। एंड आज की जर्नी में क्या स्पेशल है, आप खुद मिलिए जागृति श्रीवास्तव जी से कि उनने किस तरह से सीएसआर नेट एग्जामिनेशन को टारगेट किया और किस तरह से ऑल इंडिया रैंक 147 जेआरएफ के साथ एग्जाम क्लियर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जागृति, हेलो एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप? हाय मैम। मैम बहुत ही अच्छा फील, आई फील सो गुड। अच्छा, यू आर फीलिंग सो गुड एंड Yes, हार्टिएस्ट ma'am. कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम आईएफएस टीम टू यू जागृति। Thank you so much, ma'am. Ma'am, this credit goes to entire IFS family, ma'am. ओके, वी आर लाइक इट्स ऑल आवर प्लेजर डियर। आपके जैसे जो मोटिवेटेड, टाइम गिविंग एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट्स की वजह से आज आईएफएस है। मैं ये बोल सकती हूँ कि आप ही हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि डे इन एंड डे आउट पढ़ाते रहें। आपको पढ़ाना तो है ही, ठीक है। तो जागृति, चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से जर्नी स्टार्ट की आपने सीएसआर एग्जामिनेशन की? आपको कैसे लगा कि मुझे ये एग्जामिनेशन टारगेट करना चाहिए? मैम, मेरा एम ही है कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखूं, तो इसलिए मैंने ये पीएचडी का सोचा। फिर मास्टर मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी से है मैम, तो वहाँ पे प्रोफेसर से ये सब पता चला था सीएसआईआर के बारे में। और फ्रेंड लोग हॉस्टल में ये इसकी प्रिपरेशन करती थी वहाँ पे, तो उससे भी पता चला था। लेकिन उस टाइम मैम बहुत टफ लगते थे एग्ज़ाम। इसकी बुक्स देख के बहुत डर लगता था, हमसे नहीं हो पाएगा मैम। तो फिर ये डर कैसे भागा आपका? मैम उसके फिर जीजा जी ने मेरे बहुत सपोर्ट किए थे हमको। फिर उन्होंने बताया इसके एग्ज़ाम का, सीएसआईआर जेआरएफ के बारे में, इसका बेनिफिट क्या है। और फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे देखा था कोचिंग का, तो मैम बहुत सारे इंस्टीट्यूट आए थे, तो इसमें आईएफएस भी था मैम। उनके सारे मैंने लेक्चर देखे थे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखे। मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया था, तो मैम सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू थे मेरे सॉल्व हो गए थे मैम। उसके बाद मैंने फिर आईएफएस में कॉल किया, कॉल सेंटर में। फिर श्वेता मैम ने सब कुछ पूरा डिटेल वे में सब बताया, कैसे ज्वाइन करना, कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकती हो। बाद मैंने ज्वाइन किया मैम। ओके, मतलब कि लाइक इट वाज स्टार्टिंग जर्नी आईएफएस के साथ ही रही आपकी। तो कैसी रही जागृति? मैम बहुत ही अच्छी थी मैम। मैम टफ और इजी दोनों था मैम। अच्छा, टफ और इजी दोनों था। सबसे स्टार्टिंग में सबसे मेमोरेबल इवेंट मैम, सबसे मेमोरेबल इवेंट मैम टफ और इजी ये था कि जब पहली बार याद करते थे, स्टार्टिंग में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 करते थे, तो फिर उसके बाद भूलने लगता था। फिर समझ में आता था क्या करें, गिव अप कर दें, क्या करें। फिर उसके बाद नहीं, फिर बार बार रिवाइज करने से मैम फिर सही हो गया। क्वेश्चन इजली वे में लगने लगे पीवाईक्यू। फिर मैंने मॉड्यूल 14, 15 पीवाईक्यू मैम ये सब हमको मिले थे, आईएफएस की तरफ से ही थे सारे मैम, तो उसको लगाते थे, उससे बहुत बेनिफिट हुए थे मैम। ये मॉड्यूल बहुत अच्छे हैं, मॉड्यूल 14, मॉड्यूल 15 पीवाईक्यू, ये सब बहुत ही बेनिफिट हुए इससे मैम। अच्छा, कि मतलब उनकी प्रैक्टिस करने से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि क्वेश्चंस पर कैसे माइंड को अप्लाई करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है जागृति। मतलब कि जागृति ने रिलीजियसली फॉलो किया जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे बोला गया है, और आज आप देख सकते हैं कि जागृति के हाथ में रिजल्ट भी है। तो जागृति, अगर मैं बात कर रही हूँ प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपने कहा अच्छा भी था, थोड़ा टफ भी था, थोड़ा इजी भी था। तो आपने कितने यूनिट को टारगेट करते हुए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की थी? मैम मैंने 10th यूनिट प्रिपेयर की थी। अच्छा, 10 यूनिट्स प्रिपेयर की थी। 10 में से भी अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपने उनको टारगेट करा पार्ट बी, पार्ट सी दोनों के लिए। और पार्ट ए के लिए क्या करा आपने जागृति? मैम ये यूट्यूब पे जो लेक्चर थे मैम उतना ही मैंने देखे थे सारे। तो देखो, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व किया था मैम। ओके, अगर हम बात करें तो पार्ट ए भी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ए भी करना चाहिए, जैसे कि जागृति ही बोल रही है। तो जागृति, अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपने पहले से सोच लिया था, फिर आपकी जर्नी में आपको आईएफएस मिल गया, तो पहले से सोचा था, वो सोच और आईएफएस से जुड़ने में क्या बदलाव देखने मिला आपको? मैम इसकी जर्नी सकते थे ना कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर लेती हूँ, बट आपने हमारा एक
प्लेटफॉर्म क्यों चूज करा, वो भी एक पेड प्लेटफॉर्म? मैम सेल्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, बट मैम इससे इजी हो गई, प्रिपरेशन बहुत इजी हो गई मैम। ओके, एक गाइडेंस मिल जाता है और गाइडेंस मिला प्रिपरेशन मैम। जल्दी हो जाता है, समय पे हो जाता और है। यूट्यूब पे भी हमेशा ना लेक्चर में ऐसे ये 2 मंथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सब हमेशा वीडियोस आते रहते हैं IFS के, वो ज़्यादा बेनिफिट किए। लास्ट टाइम में मैम डिवीजन सबसे मस्त था, जो ये हमेशा विशाल सर, फ्रांसो सर, इनके वीडियो हमेशा आते थे, ये सब बहुत बेनिफिट किया। 2 मंथ की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। Okay, so definitely it is said na, try a little harder every day, you will climb the ladder of success. And as you can see, Jagriti has climbed that very ladder of success. So what are your further plans, Jagriti? मैम PhD इनरोलमेंट ही है, रिसर्च पे। PhD एनरोलमेंट ही है। ओके, सो अगर मैं बात कर रही हूँ तो अब आपने ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ा, आपने हमें देखा, तो how you kept yourself away from the social distractions that you face on daily basis? अगर मैं बात करती हूँ तो इतने मैसेजेस पॉप आउट होते रहते हैं हमारे फोन में, और उसी फोन को हम यूज कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो ऐसा मन नहीं होता है कि मैं देख लूं, या फिर अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइम पर भी देखते हो तो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो जाता? नो मैम जब भी मैंने पढ़ाई की है तो वो मोबाइल डेटा ऑफ कर देते थे। अच्छा, मोबाइल डेटा हाँ, ऑफ कर दो। हाँ, मोबाइल दूर रखते थे। मोबाइल फिर दूर उसके रख बाद दो, अपनी फोकस होकर पढ़ो सिर्फ, यस मैम। है ना? फोकस के साथ अगर आप एम रखते हो अपने गोल के लिए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये तो सही बात बोल रहे हैं जागृति आप। तो जागृति आपके इस जो आपकी अभी तक की जर्नी रही है, जिसमें आपने BSc कर लिया, मास्टर्स कर लिया, स्कूलिंग करी, अभी से ऐसा नेट क्वालिफाई कर लिया है, तो इस जर्नी में आप किसको बहुत ज्यादा एडमायर करती हैं, अपना रोल मॉडल मानती हैं? मैम रोल मॉडल तो मेरे जीजा जी हैं मैम, अच्छा, और मेरे पेरेंट्स हैं। यस मैम। ओके, बहुत सपोर्टिव है, इसलिए सपोर्टिव मैम है। बहुत ज़्यादा हमेशा सपोर्ट करते हैं पढ़ाई को लेके। हमें तो जब हॉस्टल में थे तो डर लगता था, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, हमसे बुक्स देखते थे तो अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे से समझाते थे, कहते थे यू कैन डू इट, तुम कर लोगी, तुम ही से होगा। ओके, सही बात है ना, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? जो इतने बबली चार्मिंग नेचर के हैं, जो लोग बातें करने में नहीं पीछे हटते, तो वो मेहनत करने में कैसे पीछे हट सकते हैं? डेफिनेटली मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। yes, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर हमारे मन में हमेशा रहता है कि डाउट आ जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा पीक पे नहीं रह पाता है, जिसको हमेशा बार बार हमें चैलेंज करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आपने टाइम कैसे मैनेज करा जागृति, क्योंकि बहुत लॉन्ग आवर्स की क्लास है, उसके बाद आपको खुद भी पढ़ना है, तो हाउ यू मैनेज योर टाइम? मैम मैक्सिमम टाइम मैंने अपने स्टडी को ही दिए हैं मैम, और ऐसे सोशल मीडिया इन सबसे ज़्यादा दूर ही रहते थे, तो ज़्यादा टाइम मैंने, और फिर हाँ मैम ज़्यादा टाइम हमने इसी पे ही दिया। मतलब आपने एक गोल सेट कर लिया था एंड यू आर हाईली पैशनेट अबाउट। नो इट्स नो बट, सिर्फ मुझे अपना गोल दिख रहा है, neither I have the TV or neither I have the parties, you just had your goal which you want to have it, succeeded, तो हाँ फिर तो सब कुछ हो ही जाएगा, सब कुछ है ही, समय पे साथ ही रहेगा। बट अभी मैं अपना 6 महीने एक्सक्लूसिवली अपनी पढ़ाई को देती हूँ, ऐसा सोचा था आपने जागृति? यस मैम। तो क्या इस सोच ने आपको हेल्प की, या आपके मन में कभी लगता है कि यार काश मुझे वो एक फैमिली वेडिंग या फिर फ्रेंड की शादी अटेंड कर लेनी चाहिए थी? हम किए थे बट लिमिटेड, मतलब ऐसा नहीं है कि कट आउट हो गए थे, फिर भी लिमिटेड। हाँ, लिमिटेड था मैम, जहाँ पे जरूरी लगा वहीं पे ही था। ओके, तो और अब हम बात करते हैं तो कि एक जर्नी है जिसमें आप कंटिन्यूअसली अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जा रहे हो, आपको कभी बहुत मोटिवेशन लग रहा है, कभी आप डीमोटिवेट भी हो जाते हो, उस केओस के बीच में जागृति हाउ यू केप्ट योरसेल्फ काम, और कि हाँ पढ़ना है, कर लेंगे, किस तरह से उस सिचुएशन में अपने आप को काम रखा? फॉर एग्जाम्पल मान लो वीकली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट में मार्क्स कम आ जाने से भी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो किस तरह से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपने हमेशा अपने आसपास बनाए रखा? मैम मैं तो सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मैं यही कहूँगी मैम। ओके। और मैम मैं शॉर्ट वीडियो भी देखती थी UPSC के,
लवासना के, सृष्टि देशमुख मैम, टीना डाबी, इन लोग के मैम। मैम Okay. ये तो वे अलग है हम लोग का, लेकिन तब भी मैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए हम वीडियो देखते थे। Okay, so if you believe in yourself, definitely you are halfway there. It is said also like that कि अगर आप अपने पूरी जर्नी या प्रोसेस पर बिलीव करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो जागृति, अभी जो आपको देख रहे हैं उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी आप कि किस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन करें? मैम रिवीजन सबसे मस्ट है। आप Okay. रिवाइज, मैंने खुद 15 to 16 टाइम रिवाइज किया था ये। Okay. जितनी आईएफएस के जितने नोट्स थे, मैंने पहले प्रॉपर नोट्स बनाया, उसको 15 to 16 टाइम रिवाइज किया। रिवीजन सबसे मस्ट है। पीवाईक्यू आप कम भी लगाओ, लेकिन रिवाइज बार बार करो। अगर आप ये एक यूनिट प्रिपेयर कर ले रहे हो, फिर उसके बाद सेकंड कर रहे हो, तो उसका पीवाईक्यू फर्स्ट की आप लोग लगाओ, उसके बाद आप सेकंड पे जाओ। पीवाईक्यू भी मस्ट है, मॉड्यूल पेपर लगाइए आप लोग, और ये रिवीजन तो सबसे मस्ट है मैम। Okay. So Jagriti, I think that the key to your success, the key to JRF is revision, revision and revision. जितना ज्यादा रिवीजन कर सकोगे उतना अच्छा रहेगा। अपने नोट्स को ही बार बार रिवाइज करते रहो। तो जागृति, आपने आईएफएस के नोट्स को छोड़कर क्या और पढ़ा? नहीं मैम, वही इतना एनफ था मैम कि उसी से ही मेरा क्लियर हुआ है। मैंने सिर्फ आईएफएस के नोट्स प्रॉपर बनाए थे, उसको मैं रिवाइज करती थी। मॉड्यूल 14, मॉड्यूल 15, पीवाईक्यू, मैम ने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। और टेस्ट सीरीज मैम जो आपकी थी 99 की, उसको मैंने सॉल्व किया था। और सिर्फ इतना ही एनफ है। मैं यही सीएसआईआर एस्पिरेंट को कहना चाहूंगी कि इनके नोट्स ही इतने अच्छे हैं कि उसके कोई और बुक लेने की जरूरत ही नहीं है। Okay, Jagriti, it might be seeming that I have told you everything in the interview. Yes, ma'am. But ऐसा तो like जागृति is really into it कि हाँ मेरा निकल सकता है तो आपका भी निकल सकता है। Trust yourself, believe in yourself and you are halfway there. And no matter कितने भी challenges या फिर मैं बोलूँगी problems क्यों ना आए, try to overcome that. आप ही कर पाएंगे उसे। तो जागृति, यहीं पे हम रुकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आपकी जर्नी जानकर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस जागृति। माय प्लेजर मैम। So dear aspirants, ये देखिए आपने जागृति की जर्नी। She was a bubbly girl and excited girl who wished to share each and everything, and she really admired IFS as a team, जहाँ उन्होंने हमारे साथ पढ़ते हुए प्रिपरेशन की एंड फ्लाइंग कलर्स के साथ JRF क्वालिफाई किया है। तो अगेन जागृति, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। ओके डियर एंड डियर एस्पायरेंट्स, जिनने भी ये स्टोरी देखी है जरूर बताइए कि आपको इस सक्सेस स्टोरी में क्या बात बहुत अच्छी लगी। डू कमेंट इन द लिंक ऑफ ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी बात बेहद पसंद आई है इस इंटरव्यू की। एंड जल्दी मिलते हैं विथ न्यू सक्सेस स्टोरी। टिल देन स्टे ट्यून टू IFS and do remember to like, share and subscribe, and thank you so much everyone and happy learning.